नमस्कार, अचीवर एकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा जैसा आपका एग्जाम जो पीरियड का नज़दीक आ रहा है, आज आप लोगों के लिए हम ध्यान में रख करके लाए हैं हिंदी के 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हमने जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी ही चीज़ों को कवर किया है। 100 क्वेश्चंस में आपके सिलेबस का बेहतरीन रिवीजन होगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ही कम टाइम में इसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपका एक बेहतर रिवीजन हो सके। ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखना एज इट इज़ रिपीट मिलेंगे। इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, माँ खन्ना चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो किस तरह किसके लिए दिया गया था? हेमतरंगिणी के लिए दिया गया था। अगला हमारा है, महादेवी वर्मा को उनकी किस काव्य कृति के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सबसे पहली बात आपको यही ध्यान रखना है, महादेवी वर्मा को क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और कब मिला था? 1982 में। ध्यान रखना, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछी गई हैं कई बार। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा? यामा, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा को यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर कहा गया, अज्ञे को 1978 में किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, मतलब से सम्मानित किया गया था? अज्ञे को क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1978 में मिला था। किसके लिए मिला था बताना है आपको। यहाँ पर सही जवाब पहला ऑप्शन है हमारा आंगन के पार द्वार, दूसरा है कितनी नाव में कितनी बार, तीसरा हो जाएगा हरी घास पर छड़भर, या फिर चौथा वाला हो जाएगा इत्तिलम। आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो सही आंसर आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कितनी नाव में कितनी बार। अगर आपको आंसर आते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दे सकते हैं आप। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 4। यहाँ पर है, मुक्ति बोध उपन्यास के लिए ज्ञानेंद्र कुमार को कौन सा पुरस्कार मिला? पहला हमारा है सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, या फिर मंगला प्रसाद प्रतिष्ठित, या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार। आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। तो मुक्तिबोध उपन्यास है किसका है? ज्ञानेंद्र कुमार का है, जिसके लिए इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर कहा गया, न भूतो न भविष्यते उपन्यास जो स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित है, ये लेखक कौन है? तो बताइए यहाँ पर इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है नरेंद्र कोहली। ध्यान रखना। अगला हमारा है, साकेत महाकाव्य के लिए मैथिली षडगोप्त को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? साकेत महाकाव्य के लिए मैथिली षडगोप्त को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पर है पहला हमारा साहित्य अकादमी, दूसरा हो जाएगा मंगला प्रसाद, तीसरा है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, या फिर ज्ञानपीठ। तो इसके लिए जो इनको अवार्ड मिला था वो था हमारा मंगला प्रसाद पारितोषिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 7। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह प्रमुख जो है पंक्ति किसकी है, किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है रैदास के द्वारा। ध्यान रखना है इसको, ऑप्शन नंबर सी। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई आपको वहाँ पर एग्जाम में रिपीट मिलेंगे। अगला हमारा है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1820 में, 26 में, 50 में, या फिर 67 में? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1826 में। अगला हमारा है, आदिकाल को बीज वापन काल का नाम किसने दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। आदिकाल को बीज वापन काल नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया था ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अगला हमारा है, अंगवधु किस कवि की रचना है? जो अंगवधु है वो किस कवि की रचना है? तो ये रचना है दादू दयाल की। चलिए अब देखते हैं व्याकरण का दूसरा टॉपिक है हमारा मुहावरे और शब्द वाला। देखिए इसमें कौन कौन से हैं। पहला हमारा है 11 नंबर, आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नींद का टूटना, या ज्ञान होना, बहुत क्रोधित होना, या फिर स्पष्ट होना। आँख खुलना का मतलब क्या हो जाता है? तो बताना है आपको यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। सभी जानते होंगे इसका आंसर ज्ञान होना। अगला हमारा है, छुछंदर के सिर पर चमेली का तेल लोकोक्ति का अर्थ क्या है? छुछंदर के सिर पर चमेली का तेल लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ये हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, चितरंजन शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? चिरंतन शब्द का सही शब्द विलोम क्या है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा शाश्वत, दूसरा है नश्वर, अगला है निरंतर, या फिर नैसर्गिक। आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नश्वर हो जाएगा। अगला है, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? बताना है आपको। अश्व का पर्यायवाची काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घोटक। अगला है, बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? बादल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? वारिद है, अब्र है, जमीत है, या फिर मरकट है। आपको बताना है इनमें से इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा नहीं है, बाकी जो है तीनों जो है इसके पर्याय हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 16, जो कि अलंकार से है। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार है, दूसरा है यमक अलंकार है, तीसरा है रूपक है, या फिर उपमा है। तो आप सभी जानते होंगे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर बी वाला यमक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और उसके अर्थ अलग अलग हो।
तो वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार। अगला हमारा है चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा श्लेष है, दूसरा है उपमा है, या फिर रूपक है, या फिर अतिशयोक्ति है। आपको बताना है चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला है जहाँ बिन कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। विभावना, विशेषोक्त, विरोधाभास, या फिर भ्रांतिमान अलंकार। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर होता है विभावना अलंकार। ध्यान रखना इस बात को, बिना कारण के कार्य के होने का पाया जाए तो विभावना अलंकार। अगला हमारा है काल और कवि से लेकर के भक्ति काल को स्वरयोग का प्रथम भक्ति काल को स्वरयोग सर्वप्रथम किसने कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने, गियर्सन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर मिश्रा बंधु ने। अब भक्ति काल को स्वर्णयोग की बात है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गियर्सन ने कहा है। अगला हमारा है कबीर को वाणी का डायरेक्टर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी थी। वाणी का डायरेक्टर किसने कहा था कबीरदास को, बताइए कौन हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, तो हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन होंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 21, कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप के किस युग की प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं। कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप किस युग की प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं। पहला है छायावादी, दूसरा है द्विवेदी युग, या फिर भारतीय युग, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रगतिवादी युग। तो ये हमारा हो जाएगा भारतीय युग के। कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप किस युग की हैं, तो भारतीय युग की हैं। अगला हमारा है 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिया सियार। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, पीवाईक्यू में आपने देखी होगी। 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 लो जिया सियार, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति जो है जगनिक की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जगनिक की। अगला है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से पुकारा है। वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल, या फिर विकास काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को, यहाँ पर आधुनिक काल की बात की जा रही है, तो आधुनिक काल को ऑप्शन नंबर बी यानी कि गद्य काल के रूप में एक नाम से पुकारा है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 24, रीति काल को अलंकृत कार्य का नाम किस विद्वान ने दिया, बताइए। रीति काल को अलंकृत काल का जो है नाम किस विद्वान ने दिया, तो किसने दिया था, मिश्रा बंधु ने दिया था। किसने, मिश्रा बंधु ने। अगला हमारा है नासिकेतोपाध्यान के रचनाकार कौन है। तो पहला ऑप्शन है हमारा लल्लू लाल, दूसरा है सतल मिश्र, तीसरा है इंशाअल्लाह खां, या फिर चौथा हो जाएगा सदासुख लाल। तो बताइए यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सतल मिश्रा। अगला है हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो बेसिक वाले हैं यही गलत नहीं करने हैं आपको, इनको ध्यान रखना है। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सभी जानते होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। अगला हमारा है हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है। कामता प्रसाद गुरु हैं, जेसुआ केटलर हैं, किशोरी दास वाजपेयी हैं, जॉर्ज गियर्सन हैं। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि जेसुआ केटलर हैं। अगला है प्रश्न नंबर 28, यहाँ पर कहा गया है आचार्य शुक्ल ने अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य की आदिकाल की समय सीमा क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1050 से लेकर के 1375। ध्यान रखना, आदिकाल के हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय है ये। अगला हमारा अपभ्रंश में प्रथम महाकवि कौन है। अपभ्रंश में प्रथम महाकवि कौन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो स्वयंभू है। कौन है, स्वयंभू है। अगला हमारा है अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, यह कथन पंक्ति किस कवि की है, बताना है आपको। यह किसकी है, कबीरदास की है, मूलक दास की है, या दादू दयाल की है, या सुंदर दास की है। तो ये हमारा हो जाएगा बी वाला, यानी कि मलूक दास की है। अगला हमारा है तुलसीदास की भक्ति का मूल आधार कौन सा भाव है। तुलसीदास की भक्ति का मूल आधार का भाव कौन सा है। साख्य भाव, मूर्धर्य भाव, दस्य भाव, या फिर वात्सल्य भाव। आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, तो दस्य भाव हो जाएगा। अगला हमारा है किन्नर देश में किस विधा की रचना है। उपन्यास है, यात्रा वृत्त है, या कहानियाँ हैं, या फिर नाटक है। आपको बताना है इनमें से कौन इसका सही आंसर होगा, तो ये हमारा बी वाला हो जाएगी, यात्रा वृत्तांत। अगला है तांबे के कीड़े नाम लघु नाटक के लेखक कौन है। तांबे के कीड़े नाम के लघु नाम के लेखक कौन है। मोहन राकेश हैं, भुवनेश्वर प्रसाद हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, या भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला, यानी कि भुवनेश्वर प्रसाद। अगला है विलोम व पर्यायवाची से। देखिए अनिवार्य शब्द का सही विलोम क्या होता है, अनिवार्य का सही विलोम क्या होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, पीवाईक्यू बेसी है। बताना है आपको। पहला ऑप्शन है आवश्यक, दूसरा है ऐच्छिक, या फिर जरूरी हो जाएगा, या फिर अपरिहार्य। तो यहाँ पर अनिवार्य का आपको बताना है, तो अनिवार्य का हो जाएगा हमारा ऐच्छिक। अगला है ऐहिक शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा है। ऐहिक शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा है, तो ऐहिक शब्द का सही विलोम शब्द हो जाएगा परलौकिक। क्या हो जाएगा, परलौकिक।
अगला हमारा है कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। यहाँ पर सही आंसर दीजिए तो हो जाएगा आर्जव, आर्जव। अगला हमारा है शाश्वत शब्द का सही विलोम क्या है। शाश्वत शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा नश्वर। शाश्वत शब्द का कौन सा हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा, ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछे गए सवाल है। अगला हमारा है तर्कस का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तर्कस का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि निसंग, निसंग। अगला है चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द क्या है। चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो वो है कौमुदी, क्या हो जाएगा, कौमुदी। अगला हमारा है महाश्वेता किस पर्यायवाची शब्द है। महाश्वेता किसका पर्यायवाची शब्द है। लक्ष्मी का, सरस्वती का, पार्वती का या फिर सीता का। आपको बताना है इसमें कौन सा इसका सही आंसर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सरस्वती का जो है पर्याय है कौन, महाश्वेता। अगला हमारा है अलंकार से संबंधित सवाल है, प्रश्न नंबर 41। यहाँ पर कहा गया है अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नगरी में। बताइए कौन सा अलंकार है, तो उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या फिर मानवीकरण है। तो पहचानिए इसको, यहाँ पर कौन सा अलंकार हो पा रहा है, तो यहाँ पर हो पा रहा है रूपक अलंकार, ध्यान रखना है इसको, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। उम्मीद है इस सवाल का आंसर आप सभी जानते होंगे, कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिए। प्रश्न नंबर 42 का कौन सा सही होगा, तो आपको बताना है कमेंट में। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 43। जब से है आँख लगी तब से न आँख लगी में कौन सा अलंकार है। मतलब जब से आँख लगी है तब से न आँख लगी है, मतलब जब से प्रेम में पड़ी है तब से जो है सो नहीं पा रही, इसका अर्थ है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। संदेह है, विरोधाभास है, भ्रांतिमान है या फिर रूपक है। तो यहाँ पर हमारा जो अलंकार होगा वो कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा विरोधाभास। जब से है आँख लगी तब से न आँख लगी, ठीक है। अगला है बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करो करे विदनाना में कौन सा अलंकार है। तो पहला हमारा है विशेषोक्त या फिर विभावना या फिर असंगत या फिर दृष्टांत। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विभावना। अगला है प्रश्न नंबर 45। यहाँ पर क्या है कुवल माला कथा के लेखक कौन है। तो बताना है आपको इसमें इसका लेखक कौन है, तो यहाँ पर हो जाएंगे उद्योतन सूरी। अगला हमारा है एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है, तो ये कौन है, ये हमारे हो जाएंगे राजेश जोशी, ठीक है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 47। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया, तो ये दिया गया था रमेश कुंतल मेघ को। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 48। वर्ष 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला हमारा है व्यास सम्मान, दूसरा है सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी या फिर सलाहकार पुरस्कार। बताइए इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सरस्वती सम्मान से 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस सरस्वती पुरस्कार से। अगला हमारा प्रेम में भगवान रचना के लिए, जो प्रेम में भगवान है ये रचना है किसकी, ज्ञानेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बताइए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रेम में भगवान किसकी रचना है, ज्ञानेंद्र की। अगला हमारा है वरिष्ठ साहित्य काशी सिंह को उनकी जो कृति है रेहन पर रघु के लिए कौन सा सम्मान मिला था। रेहन पर रघु के लिए, जो कि किसकी है, काशीनाथ सिंह की है। तो इसके लिए इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि पहला हमारा है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 51। हिंदी अकादमी का सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था। हिंदी अकादमी का सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। ये दिया गया था डॉक्टर रामविलास शर्मा को। अगला हमारा चंद्र प्रकाश शर्मा नामक महाकाव्य के लेखक कौन है। चंद्र प्रकाश शर्मा नामक महाकाव्य के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे भट्ट केदार, ध्यान रखना। अगला हमारा है मुहावरे लोकोक्तियों से प्रश्न है। देखिए यहाँ पर नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या निकलेगा। बताइए नेकी कर दरिया में डाल, पहला ऑप्शन है उपकार करके उपकार की बात को भूल जानी चाहिए, मदद करके फल की इच्छा रखना चाहिए, या फिर नेकी का बदला नेकी से देना चाहिए, केवल सौर्षित करना चाहिए। तो उम्मीद है इसका आंसर आप समझ रहे होंगे, पहला वाला ही होगा। अगला हमारा है आसमान से गिरा खजूर पर अटका का सही अर्थ क्या है। आसमान से गिरा और खजूर पर अटका का सही अर्थ क्या हो जाएगा, एक नई मुसीबत में पड़ जाना। अगला हमारा है आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा। बहुत अधिक रोना, चुपचाप सह लेना या फिर अपनी गलती पर पछताना या फिर प्यास बुझाना। तो इसका भी आंसर आप समझ रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी कि चुपचाप सह लेना। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 56। यहाँ पर कहा गया
किताब का कीड़ा होना किसे कहते हैं? किताब का कीड़ा होना किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा बहुत अधिक पढ़ने वाले को। अगला हमारा है घाट घाट का पानी पीने का सही अर्थ क्या है? घाट घाट का पानी पीने का जो सही अर्थ है, अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। अगला है बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से हुए? अर्थ का मतलब क्या होता है? बोए पेड़ बबूल का यानी कि जैसा कर्म आप करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। इन क्वेश्चंस में ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आप तो जानते ही होंगे, ये गलत तो नहीं होंगे आप लोगों से उम्मीद है। होनहार बिरवान के हो चीखने पात, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, सिंपल सा मतलब है इसका। अगला हमारा है विलोम शब्दों की बात करते हैं। यहाँ पर सम शब्द का सही विलोम क्या होगा? सम शब्द का सही विलोम बताना है आपको, तो विषम ही हो जाएगा। अगला है लोक शब्द का विलोम क्या होता है? तो आपका ऑप्शन है स्वर्गलोक, परलोक, इहलोक या फिर अंतरिक्ष। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा परलोक। अगला है स्वाधीन शब्द का सही विलोम क्या है? स्वाधीन शब्द का जो है सही विलोम कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा पराधीन। अगला सवाल है हमारा परिसीमन का सही विलोम शब्द क्या होगा? असीमन हो या नरसीमन हो या फिर ससीमन हो जाएगा या फिर परिमित हो जाएगा। आपको बताना है यहाँ पर जो है परिसीमन का विलोम शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा असीमन। अगला हमारा करोड़ का सही विलोम शब्द कौन सा होगा? करोड़ का सही विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा निष्ठुर। अगला है विस्मरण का विलोम शब्द क्या है? विस्मरण का विलोम शब्द क्या है? तो उम्मीद है आप सभी जानते होंगे, इसका स्मरण हो जाएगा। अगला है हमारा उत्तरायण का सही विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? उत्तरायण का जो है सही विलोम शब्द कौन सा होगा? तो उत्तरायण का हो जाएगा दक्षिणायन। ठीक है। अगला हमारा है ऐश्वर्य का विलोम शब्द, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। जो 68 का है, ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अनैश्वर्य, यानी पहला वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है भौतिक का सही विलोम शब्द क्या है? भौतिक का सही विलोम शब्द क्या है? तो वो हो जाएगा हमारा आध्यात्मिक, यानी कि पहला वाला। इनमें से कौन सा स्त्री का पर्याय शब्द नहीं है? स्त्री का पर्याय शब्द नहीं है इनमें से, आपको बताना है। तो वो कौन है? ललाम है, पहला टी वाला हमारा बिल्कुल सही। कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो वो हो जाएगा मनोज। अगला है इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सरसिज है, सतदल है, अरविंद है, अमी है। आपको बताना है इनमें से कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची डी वाला हो जाएगा, अमी जो है नहीं है, बाकी सारे हैं। अगला है हनुमान का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? जो हनुमान जी हैं उनका जो है पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? कपीश्वर, पवन सुत, बजरंगबली, राम भक्त। तो उम्मीद है समझ गए होंगे, आप सभी जानते होंगे इसका आंसर। तो ये हमारा ये यहाँ पर पहला वाला नहीं होना चाहिए, बाकी सारे हो गए। अगला है इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्याय नहीं है? दिनकर, दिवाकर, रवि या दिवस। तो बताइए इसमें कौन सा जो है इसका पर्याय नहीं है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी है। अगर आपने सूर्य का पर्याय भी नहीं पढ़ा तो आपको एग्जाम में मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसका आंसर आपको देना होगा कमेंट सेक्शन में। अगला हमारा है पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? कुसुम है, प्रसून है, सुमन है या फिर ये सभी हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला है हमारा सिंह का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सिंह का पर्यायवाची पचानन है, आतंक है, सिंदूर है या फिर मृगांग है। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पंचानन। अगला है अंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? अंकेश जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? तो वो हो जाएगा हमारा कुबेर का। अगला है गंगा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो पहला है सुरसरी है, देवा पगा है या फिर जानवी है या फिर सरिता है। तो बताइए यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सरिता जो है इनमें से नहीं है, बाकी ये तीनों हैं होंगे गंगा के पर्यायवाची शब्द। अगला है किताब का पर्यायवाची शब्द क्या है? पोथी है, पत्र है, ग्रंथ है या फिर कलम है। तो किताब को जो पर्यायवाची शब्द है वो पहला वाला हो जाएगा हमारा पोथी। अगला है कौमुदी का समानार्थी शब्द कौन सा है? कौमुदी का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपको बताना है। तो वो हो जाएगा चांदनी। अगला है मंजूर का समानार्थी शब्द क्या होगा? मंजूर का समानार्थी शब्द क्या होगा? आप सभी जानते होंगे इसका आंसर स्वीकार करना। भाई कोई बात आपको मंजूर है तो उसमें क्या हो जाएगा? स्वीकार करना। अगला हमारा है अलंकार से संबंधित सवाल, यहाँ पर है जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? जहाँ पर उपमेय जो है स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर जो है हमारा हो जाएगा पहला वाला, यानी कि अनन्वय। अगला सवाल है हमारा मुख मयंक सम मंजु मनोहर में कौन सा अलंकार रूप में है? आपको बताना है यहाँ पर मुख मयंक सम मंजु मनोहर में कौन सा अलंकार मुख्य रूप से है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा उपमा हो जाएंगे और अनुप्रास दोनों ही है। यहाँ पर उपमा और अनुप्रास दोनों अलंकार यहाँ पर हैं, तो हमारा डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है दूर दूर तक विसरत था हम स्तब्ध उसी के
हृदय समान में कौन सा अलंकार है? दूर दूर तक विस्तृत था, हम स्तब्ध उसी के हृदय में कौन सा अलंकार है? पहला हमारा प्रतीप अलंकार है, दूसरा हो जाएगा उपमा अलंकार है, या फिर रूपक है, या फिर विभावना है। तो यहाँ पर बताना है आपको सही आंसर कौन होगा, तो प्रतीक अलंकार है। अगला हमारा रघुपति राघव राजा राम में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? रघुपति राघव राजा राम सभी जानते हैं, पहला वाला हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला हमारा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा रूपक अलंकार है। अगला हमारा है ना ही पराग ना ही मधुर मधु ना ही विकास एक काल में कौन सा अलंकार है? बताना है आपको यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा। 87 वाले में ना ही पराग नहीं मधुर मधु ना ही विकास एक काल में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अलंकार हो जाएगा हमारा अन्योक्ति अलंकार है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 88, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं यह जानत सब कोई, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा अलंकार श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है, अनुप्रास है, या वक्रोक्ति है। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं यह जानत सब कोई, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा श्लेष अलंकार। अगला हमारा है जहाँ किसी की बात किसी और पर डाली जाए, मतलब डालकर कही जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा, विभावना हो जाएगा, विशोषित हो जाएगा, या फिर भ्रांतिमान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। अगला हमारा है सोवत ओढ़त पीठ पर श्याम सलोने गात मानो नील मणि शैल पर में कौन सा अलंकार है? बताइए यहाँ पर। अब देखिए जहाँ पर जनु जानो जनो और मनो मानो मनो आते हैं, वहाँ पर आप सभी जानते हैं कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 91, यहाँ पर कहा गया ये लेखक और निबंध संग्रह से कुछ सवाल है यहाँ पर। तो मैंने सिल पहुँचाई निबंध के लेखक कौन है? मैंने सिल पहुँचाई के निबंध के लेखक कौन है? बताइए। यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र। अगला है सुनो भाई साधु किसका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है? सुनो भाई साधु किसका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है? तो ये हमारा हो जाएगा हरिशंकर परसाई का, हरिशंकर परसाई का। अगला हमारा है शिखरों के सूत सेतु, शिखरों के सेतु निबंध के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह है, विद्यानिवास हैं, या फिर हरिशंकर परसाई हैं, कुबेरनाथ राय हैं। आपको बताना है शिखरों के सेतु निबंध का लेखक कौन है? तो शिखरों के सेतु निबंध का लेखक है शिव प्रसाद सिंह है। अगला हमारा है रस अखेटक निबंध का संग्रह जो है लेखक कौन है इसके? कुबेरनाथ राय हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, हरिशंकर परसाई हैं, या शिव प्रसाद सिंह हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा पहला वाला होगा, कुबेरनाथ राय मिश्र। अगला हमारा है सेवक सेव भाव बिन भवनारे उगारी, यह पंक्ति तुलसीदास की किस भावना को दर्शाती है? दास्य भावना को दर्शाती है, या फिर अगला हमारा सांख्य भाव को, या माधुर्य भाव को, या वात्सल्य भाव को? तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा आंसर पहला वाला यानी कि दास्य भाव को दर्शाती है। अगला हमारा है परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी और सरोवर गेहूँ और कफन जैसी प्रसिद्ध कहानियों के लेखक कौन है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए रिपीट होने के चांस जरूर हैं। तो ये हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। अगला है कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला है किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? मतलब कौन से लेखक के ग्रंथ में, इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो मिलता है? पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है जॉर्ज केयर्सन, या फिर हमारा हो जाएगा शिव सिंह सेंगर या मिश्रा बंधु। तो बताइए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ सही आंसर होगा जॉर्ज केयर्सन। कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी वाला यानी कि जॉर्ज केयर्सन। अगला है प्रश्न नंबर 99, यशोधरा कैकई उर्मिला जैसी नारी पात्रों पर कविताएं लिखने वाले प्रसिद्ध कवि कौन है? तो बताइए यहाँ पर इसके जो है प्रसिद्ध कवि कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे मैथिलीशरण गुप्त। अगला हमारा है लास्ट क्वेश्चन जो कि है डिंगल पिंगल भाषा का संबंध किस काल से है? भक्ति काल से है, रीति काल से है, या फिर आदिकाल से है, या आधुनिक काल से है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा आधुनिक काल से है। तो ये थे हमारे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो